So today I'm going to talk about online success, how to get success at online. Okay, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश करने के बाद मुझे सक्सेस मिली है ऑनलाइन में, ठीक है, और अभी भी उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली है. सो हाउ टू गेट सक्सेस एट ऑनलाइन. ओके, हेलो व्हाट अप वाले भैया, कैसे? बहुत अच्छे ब्रो, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छे, और बताओ कैसे हो आप? सो हाउ टू गेट सक्सेस एट ऑनलाइन. ओके, सो गाइज क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको जितने दिन में सक्सेस चाहिए, ओके, मतलब कितने दिन में आप कौन सा अपना अचीवमेंट है, सॉरी कौन सा अपना लेवल है उसको अचीव करना चाहते हो, या कितना आप अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, उसको पहले राइट डाउन करो, ठीक है, कहीं पर भी उसको लिखो, ठीक है. सॉरी, ठीक है यार, बहुत ज़्यादा हो जाए. ओके, तो आप राइट डाउन करो और हर चीज़ को डीपली जाके स्टडी करो. सब ही जगह रहते हैं. तो गाइज आज जो हमारा टॉपिक था वो था हाउ टू गेट सक्सेस एट ऑनलाइन. कम से कम 4-5 बार बोल चुका हूँ, तो अब सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ. तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डीप जाना है, स्टडी करना है, ठीक है. ये सब चीज़ें मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पहले नहीं करता था तो सिर्फ मुझे लॉस ही होता था इन चीज़ों का, ठीक है. जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे सब चीज़ का बेनिफिट पता चला. ओके, अगर मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या करता हूँ, तो ये देखो, ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ मैं राइट डाउन करता हूँ नोट्स. यहाँ जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये यहाँ मैं पूरी चीज़ें लिख के रखा हूँ, ठीक है. यहाँ अपना फेसबुक चल रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं. ओके, तो ये सब सारी चीज़ें मैं करता हूँ, और मतलब हर चीज़ राइट डाउन होती है मेरी, लिखी रहती है कि आज का टास्क क्या है, आज मैं कितना चीज़ करने वाला हूँ दिन भर में. तो हर चीज़ मैं लिख के रखता हूँ, कौन सी वीडियोस आज देनी है, कौन सी वीडियो आज डिलीवर करनी है, तो हर चीज़ नोटेड है मेरे पास, ठीक है. शेड्यूल दिखा दिया मैं आपको कि शेड्यूल कैसे नोटेड है, कि हर दिन मैं उसको कट करता हूँ कि ये इतना दिन चलेगा, मुझे इतने दिन में ये अचीव करना है, तो हर चीज़ नोटेड. ओके, कंप्यूटर में भी मैं सब कुछ गूगल डॉक का यूज़ करता हूँ. अगर आप भी अगर कंप्यूटर यूज़ करते हो या गूगल तो यूज़ ही करते हो, तो गूगल डॉक भी यूज़ करो, ठीक है. तो गूगल डॉक में आप हर कुछ लिख के रखो. ओके, तो गूगल जो डॉग है उसमें भी लिख के रखो. यहाँ मैं इतनी सारी चीज़ें फैला के रखता हूँ अपने रूम में. अगर मैं आपको रूम दिखाऊँ तो आप बोलोगे बहुत ही ज़्यादा बेकार, मतलब गंदा नहीं है, मतलब कॉपी वॉपी बहुत सारी चीज़ें, पेपर बोर्ड सब पड़े रहते हैं. क्योंकि गाइस हर चीज़, मतलब मैं 3-4 चीज़ें हैं जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, तो हर चीज़ का स्ट्रक्चर मुझे तैयार करना पड़ता है, डीपली स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा मार्केटर कहाँ काम कर रहा है, कौन से लेवल पे काम कर रहा है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. मतलब आप लोग ये सब करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और करना पड़ता है, मतलब करना है, तब ये आप ग्रो करोगे. ओके, सो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको कंटिन्यू, कौन सी चीज़ें कहाँ काम कर रही हैं. डीपली जाओ, एनालिटिक्स को चेक करो, ठीक है. एनालिटिक्स मतलब डीप जाके हर नंबर काउंट करो, ठीक है. नंबर से खेलना सीखो. आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो नंबर से खेलो. बोलने का मतलब हर चीज़ को नंबरिंग में लेके चलो, ठीक है. जैसे कि इतने दिन में मुझे ये अचीव करना है, तो उसका जैसे मैं डेट दिखाया आपको, लिख के रखा हूँ, तो उस नंबर से खेलो. इतने दिन में आपको डेट डालना है, उसके बाद आपको चीज़ करके उसको आपको अचीव करना है. भाई टॉप फेयर ही किया, और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, MLM भी किया करो ब्रदर. हाँ तो ब्रो मैं बताता हूँ आप लोगों को, आंसर देता हूँ इसका. तो अपन कहाँ थे अपन? हाँ, सो अपन थे एनालिटिक्स में. ओके, तो डीपली आप उसको स्टडी करो. ओके, एंड हर कुछ इन रिटर्न लिख के रखो, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो. अगर आपके आज के टास्क 12 टास्क हैं तो कंप्लीट योर 12 टास्क. ओके, आपके 12 के 12 टास्क को डेली कंप्लीट करो. ओके, और फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करो. अगर आप सोचते हो कि अगर आपको आज 2 क्लाइंट्स चाहिए अपने बिजनेस में, लेकिन आप उसके लिए उतना एफर्ट नहीं करते हो, सो आपको वो क्लाइंट्स नहीं मिलने वाले. ओके, और एक चीज़ और जो लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो ये हो रही है कि वो क्लाइंट फेस कर रहे हैं. ओके, मतलब क्लाइंट को फॉलो कर रहे हैं, और जो क्या होता है MLM में नेटवर्कर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या किसी प्लान को स्मार्टली प्रमोट करने के लिए अलग अलग नेटवर्कर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है. तो वो लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लोग बहुत सारे लोगों को अपने डिटेल्स तो भेज रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है
कि उनका मान लो उनको लीड मिल जा रही है, ठीक है, लीड मतलब आप उनको अपना डिटेल्स भेज दिए, लेकिन उनको आप सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। मतलब ये है कि उनसे आप वैल्यू नहीं ले पा रहे हो, या अपना प्लान उनको दे नहीं पा रहे हो, या आप अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो और आप दिखा नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको उनको कंटिन्यू फॉलो करना है, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम है कि आप जैसे कि मान लो आप डॉगफीवर कर रहे हो, ओके, तो डॉगफीवर में क्या होता है, अपने क्लाइंट को डॉगफीवर पे लाना पड़ता है अपने लिंक से, ओके। तो लिंक से जब आपको लेके आना है, तो आप उनको जब पहली बार जब उनसे बात करते हो, तो आप उनको लिंक दो। क्या दो? लिंक। पूरी चीज़ें मत दो कि आप ये बता दो ये भी करना है, ये करना है, ये करना है, आप इतना अर्निंग करोगे, ये 57 के 57,000 रुपये का पैकेज है, आप इसको ले लो, ठीक है। नहीं, पूरी चीज़ें नहीं बतानी, ये MLM नहीं है। वी आर नॉट डूइंग MLM, ओके। MLM में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आपको सब पहले बताना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट मार्केटर कभी भी कोई भी चीज़ पहले नहीं बताता है। पहले मैं बता दूँ आपको, ऑलवेज ट्राई टू बी अ मोर क्लेवर मार्केटिंग में, ठीक है। और हमेशा हर चीज़ की स्ट्रेटजी बनाओ, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ की स्ट्रेटजीज बनाओ। अगर आपको 10 बंदे अपने डाउन में करने हैं, तो उनके लिए भी आप स्ट्रेटजीज बनाओ, मार्केटिंग, ठीक है। और हमेशा हर चीज़ की स्ट्रेटजी बनाओ। जब तक आप स्ट्रेटजीज नहीं बनाओगे, अगर आपको 10 जब तक आप स्ट्रेटजीज नहीं बनाओगे और छोटी से छोटी पॉइंट पे काम नहीं करोगे, वी आर नॉट गोइंग टू सक्सेस। वी आर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वी ऑल आर इन अ ब्रांच, ओके। जब तक आप स्ट्रेटजीज नहीं, सो ऑलवेज ट्राई टू मेक स्ट्रेटजीज। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए स्ट्रेटजीज बनाओ। अजय मिश्रा, हेलो, हाउ आर यू ब्रो? महावीर, हाउ आर यू महावीर भाई, हाउ आर यू? सो छोटी सी छोटी चीज़ के लिए आप स्ट्रेटजीज बनाओ। जैसा कि मैंने बताया आपको, हर चीज़ के लिए स्ट्रेटजीज, नंबर वाइज हर नंबर को लिखो। आज एक दिन गया, आज का डेट क्या है? 20 हो गया, ठीक है, 20 आज। तो आप अपने कैलेंडर पे 20 को कट करो, क्योंकि वो जा चुका है और टाइम कभी आने वाला नहीं। तो टाइम को हमेशा मेंशन करो अपने आसपास, कहीं ना कहीं सामने आप जहाँ बैठते हो अपने बेंच पे, वहाँ मेंशन करो, ठीक है। रूम में हो, रूम में मेंशन करो, कहीं ना कहीं आप उसको मेंशन करके रखो। टाइम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो टाइम और कितना काम आज करना है, वो दो चीज़ को आपको लेके चलना है, टाइम और काम को। जब आप ये दोनों को लेके चलोगे, तब आप फील करोगे कि यू आर गोइंग टू सक्सेस। मैं ये नहीं बोलता कि आप ओवरनाइट 3K 7K, ठीक है, 10K डॉलर अर्निंग करने लगोगे, ठीक है। मोस्टली पीपल आर अर्निंग इन डॉलर हियर, ओके, राइट, एम आई राइट? सब यहाँ डॉलर में ही अर्निंग कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो MLM करते होंगे, इंडियन MLM, वो रुपीज़ में अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और अभी एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी डॉलर का जो सीन है इंडिया में, अगर मान लो आपके पास कॉइन्स हैं, ठीक है, क्रिप्टो कॉइन्स, तो अगर आप अपने कॉइन्स का यूज़ कर रहे हो, मतलब मेरे पास समझ लो 0.1 है, 1.2 लाख समथिंग के आसपास, अगर मैं एक सपोज दे रहा हूँ, और मुझे इन्वेस्ट करना है उसको ले जाके स्टॉक में, ठीक है, फ्यूचर नेट में या किसी में भी इन्वेस्ट करना है। सो उस टाइम मैं कन्वर्ट करूंगा अपने कॉइन्स को डॉलर में, ओके। बट अगर मैं उसको मेरे पास पैसे पड़े हैं 1.2 लाख, ओके, तो मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ डॉलर में, तो उस समय हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, हम लोग लॉस में जा रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं इस समय, ठीक है, क्योंकि बहुत बेकार टाइम है रुपीज़ का। रुपीज़ 74 रुपीज़ आई थिंक अभी चल रहा है डॉलर में। तो ये बहुत ही बेकार सिचुएशन है हम लोग की, जो हम लोग, क्योंकि हम लोग डॉलर में भी डील करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, और कोई भी कंट्रोवर्सी टॉक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कोई भी पॉलिटिक्स टॉक नहीं कर रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोग को लॉस है अगर हम लोग रुपीज़ से डॉलर में जाते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ डॉलर और कॉइन्स फ्रॉम द इंडिया, ओके, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा गिर गए हैं डॉलर से, पहले भी गिरे थे लेकिन अब कुछ ज़्यादा गिर गए, तो अभी हम लोग को वहाँ पर भी एक लॉस मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैं जब एड्स यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं अपने पैसे डेबिट कार्ड से यूज़ करता हूँ एड्स, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया पे ऐड हो तो उसको डेबिट कार्ड से यूज़ करता हूँ, क्रेडिट कार्ड से यूज़ करता हूँ, तो दैट टाइम आई एम गिविंग मोर मनी, ओके, मतलब ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ मैं, तो वो प्रॉब्लम है।
डोंट डू दिस, ठीक है, डोंट डू डैट, ओके। मैं बस ऐसे बता दे रहा हूँ, अगर आप को नहीं है प्रॉब्लम सो यू कैन यूज़, ओके। सो नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे हम लोग, तो हर कुछ आपकी एक मैथ्स में होनी चाहिए। मैथ्स मतलब नंबर्स में होनी चाहिए। नंबर का गेम खेलना सीखो, सबसे बड़ा गेम है। आज से कुछ मंथ्स पहले आई डोंट नो अबाउट द नंबर गेम, बट टुडे आई नो अबाउट द नंबर्स गेम। वी आर इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, यहाँ आप कोडिंग भी करने जाते हो तो वहाँ पर भी नंबर यूज़ होती है। वी आर नॉट अ कोडर, वी आर नॉट अ डेवलपर, आई नो, ओके, ठीक है। मैं किसी चीज़ को डेवलपर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा ये काम नहीं होता, जो लोग हैं उनको पता होगा, तो उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक नंबर से जब आप चलोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि आप कितने समय में किस चीज़ को अचीव करने वाले हो। इस कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क, इट्स कॉल्ड कैलकुलेटेड सक्सेस, ठीक है। कैलकुलेशन और डीप जाके किसी भी चीज़ को देखने से क्या होता है, वो हमको पता चल जाता है वो कब होने वाला है, ठीक है। उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, हम उससे कितने पैसे अर्निंग करने वाले हैं, मतलब सब चीज़ हमारे सामने आ जाती है। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, ये सब कुछ बना लोगे, एक दिन कर लोगे, काम नहीं होगा। ट्राई टू डू डेली, ओके। और कंफर्ट लेवल, कभी भी कंफर्ट जोन में जाके काम मत करो, ठीक है। आप ये चेयर देख रहे हो पीछे, मैं इस चेयर को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे कंफर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ब्लैक चेयर यूज़ करता था पहले, तो उसमें मुझे ऐसा नींद आने लगता था रात को, जब 2 बजता था 3 बजता था, तो वहाँ मुझे नींद आने लगा। तो मैंने चेयर चेंज की, मैंने बोला कि ये चेयर यूज़ करता हूँ, इस पर नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि इस पर पीछे मुझे उतना आराम नहीं मिलता। तो कंफर्ट जोन से भी थोड़ा बाहर आओ, ठीक है। अगर आप 10 घंटे काम करते हो, अभी आप इनिशियल डेज में 10 घंटे काम करते हो, 10 घंटे काम करते हो, उसको 16 घंटे करो। जब आप 16 घंटे उस पर काम करोगे, उसको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि 16 घंटे और पूरे वीक का आप मिलाओगे तो वो 50-60 घंटों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा, ठीक है। आई थिंक 80 आवर्स, ठीक है, 80 घंटे होगा। तो ये चीज़ करो, एक्शन लो, डेली एक्शन लो, मैसिव एक्शन लो, फास्ट एक्शन लो, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बहुत ही धीरे ग्रो होगे, धीरे चलोगे, नो, यू विल गो फास्ट। सो मैसिव और फास्ट एक्शन लो। वी डोंट नीड स्लो स्केल ग्रो सक्सेस, ओके। सबको कोई नहीं चाहता कि वो धीरे ग्रो हो, ऑलवेज ट्राई टू ग्रो फास्ट, ठीक है। हमारे जितने भी ट्रेनर हैं हमारे इंडिया के, खासकर डॉक्टर विंद्रा, तो वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं अपने वीडियोस में, हाय कृष्णा सर, हाउ आर यू। सो वो हमेशा अपने वीडियोस में बोलते हैं कि ऑलवेज मूव फास्ट, ठीक है। जे कर्व की बात करते हैं। सो डू यू नो अबाउट द जे कर्व? क्या है जे कर्व? जे कर्व है मैसिव एक्शन, ठीक है, मैसिव सक्सेस। और मैसिव सक्सेस कब मिलेगी? जब आप मैसिव एक्शंस लोगे। तो मैसिव एक्शन लेना है डेली। अगर आप इतना चीज़ राइट करते हो टुडे कि आपको इतना टास्क करना है, तो उस टास्क को उस दिन आपको करना है, उसको टालना नहीं है। जैसे कि अभी क्या, बहुत सारे आई एम ऑल्सो यंगस्टर, ओके, तो बहुत सारे यंग जो बंदे हैं वो क्या होते हैं, टाल देते हैं। अगर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, चल यार कल कर लेंगे, चल यार परसों कर लेंगे। गाइस मैं बता दूं, करीब 1.5 साल से मेरा एक टारगेट है कि मैं इतना अचीव कर लूँ। मैं यहाँ ओपन नहीं करूँगा कि कितना अचीव कर लूँ, तो मेरा ये टारगेट कि मैं इतना अचीव कर लूँ, फिर उसके बाद मैं ओपन घूमूंगा या कहीं जाऊँगा। अभी मैं 1.5 साल से कहीं भी घूमता नहीं हूँ उतना, मतलब ज़्यादा फोकस मेरा काम पे रहता है, और करीब थोड़ा लॉन्ग टाइम भी रहने वाला है, क्योंकि अभी मैं पूरा सोचा हूँ जब तक मैं उस लेवल तक नहीं जाऊँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। तो ऐसे ही आपको अपना एक बनाना है, अपना एक पूरा तैयार करना है टाइम टेबल कि आपको मैसिव एक्शन लेना है और उसके बाद ग्रो करना है। एंड शेयर जरूर करो इस वीडियो को, आई वॉन्ट मोर क्लाइंट। और थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर लाइक, बहुत लाइक कर रहे हैं हमारे रिंकू सर। सो वाह, हेलो दीपक भाई, हाउ आर यू। सो तो मैंने आपको दिखाया अपना चार्ट कि मैंने डेट वाइज कैसे चार्ट बनाया है। मैंने आपको दिखाया अपना टाइम टेबल, डेली रूटीन, टास्क चार्ट, ठीक है। ये वो चार्ट नहीं है वो जो टाइम टेबल स्कूल में पढ़ते थे, वो चार्ट नहीं है, ओके। ये अपना काम वाला चार्ट है। काम वाला चार्ट मतलब चार्ट यानी टाइम टेबल, ठीक है। इंडिया में बहुत मीम बनाते हैं इसलिए बोलना पड़ता है। तो चार्ट, टाइम टेबल,
टाइम टेबल, ठीक है। सो टाइम टेबल को यूज़ करो और एनालिटिक डीपली जाओ, झांको और जे कर्व, ऑलवेज ट्राई टू बी अ जे कर्व, वी वांट जे कर्व, वी वांट जे कर्व, हमेशा बोलो हमें जे कर्व सक्सेस चाहिए। वी आर नॉट फॉर, हम लोग टर्टल नहीं है, हम लोग को स्लो नहीं जाना। हाँ वो कहानी सही है कि स्लो जो जाता है और क्या स्लो फास्ट, अरे यार इतनी याद नहीं आ रही मेरे को, तो स्लो जो जाता है वो हमेशा जीत जाता है, ज़रूरी नहीं है, वो एक कहानी है, ठीक है। मैं देखता हूँ हमेशा कोई पोस्ट डाल देता है स्लो चलो, हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, ऑलवेज फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब अगर आप जब आगे बढ़ोगे मतलब आप बढ़ रहे हो, ठीक है, बढ़ रहे हो, जे करो। यस यस सर, जे कर्व के बारे में बात कर रहे हैं अपन, एक सेकेंड। सो आप आगे बढ़ रहे हो, मूव फॉरवर्ड कर रहे हो और ऑलवेज ट्राई टू गेट द जे कर्व। ये मैं बहुत ही बहुत ही जोर डाल के इस बात पे बोल रहा हूँ, ऑलवेज ट्राई टू गेट द जे कर्व। और एक चीज़ और, एक माइथ और है लोगों में कि मिथ और है एक लोगों में कि वो सोचते हैं कि मेरी किस्मत में होगा तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। दोस्त, किस्मत तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में है, जे कर्व तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। सो क्यों बोल रहे हो ऐसा कि मेरी किस्मत होगी? अबे किस्मत तो होगी, किस्मत बनी होगी, नहीं पता हमको, हम बनाए क्या हमको नहीं पता, क्या पता आपकी किस्मत ऐसी हो कि आप बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दो, राइट? एम आई राइट? अगर राइट हो तो लिखो जल्दी जल्दी यस यस लिखो, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आप बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ सकते हो, आपको नहीं पता अपनी किस्मत। वो 5 रुपए की पोंगा पंडित लोगों को हाथ मत दिखाया करो, हाँ तू 10वीं फेल हो जाएगा, तू 12वीं फेल हो जाएगा और तू मिडिल क्लास जिएगा। नन, नो नन, कुछ नहीं होता ऐसा, नील, वो आप उनका एक जॉब है यार, चूतिया बनाने का जॉब है उनका, ठीक है। हाँ हो सकता है बहुत सारे ऐसे होंगे जो बता देते हैं आपका हाथ देके, लेकिन 99% गलत, रॉन्ग प्रिडिक्ट करते हैं वो हमेशा, कभी नहीं ऐसा होता। नहीं तो बहुत बड़े बड़े अपने बिजनेसमैन लोग हैं वो यही काम करते हैं, हाथ दिखाते, हाँ ठीक है ये होने वाला है, ये होगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हर ये सब पार्ट है यार, अपने लाइफ का पार्ट है, ये सब चीज़ें पार्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपको 100% रिजल्ट दे। मेरे हिसाब से 99% ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपकी किस्मत आपके एक्शंस में है, आपकी किस्मत आपके वर्क में है, आप कितना एफर्ट डालते हो, आप कितना सोचते हो, आपका इल्यूशन क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, ये आप मतलब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना ऊंचा जाओगे, ठीक है। टुडे आई एम नॉट अर्निंग a lot of money, okay, आई एम नॉट अर्निंग 6 figure, आई एम नॉट अर्निंग 7 figure, बट आई एम अर्निंग इनफ, बट माई टारगेट इज 6 figure, माई टारगेट इज 7 figure, ओके। और मुझे पता है कि मैं इस साल के एंड में इतना अचीव करूंगा कि मैं 6 figure पहुंच जाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, ठीक है। सिंगल इनकम भी आ गया यहाँ, तो सिंगल इनकम की भी बात बता दूँ आज, तो सब क्लियर ही कर डालूंगा आज मैं, शेयर करना इस वीडियो को ताकि सबको बेनिफिट हो इसका, ठीक है। सिंगल इनकम, तो आपको पता होगा बफेट, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कभी भी एक सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं करना। और गाइज एक चीज़ और, एक बहुत बड़ा टिप्स दे दूं आपको, अगर आप बुक नहीं पढ़ते हो, ओके, यू आर नॉट लर्निंग एनी बुक, और आप रीडर नहीं हो, अगर आप रीडर नहीं हो, लेकिन आपको रीडर होना चाहिए, ठीक है, आपको रीडर होना चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बोलते हो कि आपके पास टाइम नहीं है और आप बुक नहीं पढ़ सकते, सो आई थिंक आपके पास कुछ भी नहीं है, ओके। क्योंकि जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, सो आप किसी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है। और मैं सही चीज़ बताऊँ तो एट दिस लेवल, ठीक है, मतलब अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर नॉट वेरी सक्सेसफुल पीपल, ओके, लाइक एनी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर, इतने सक्सेसफुल हम नहीं हैं कि अगर मैं आज 10 महीने तक, मेरा सक्सेस का मतलब ये है कि अगर मैं 1 साल तक कुछ काम ना करूं तो भी मैं एक बहुत ही बड़ा अच्छा रिच लाइफ जी सकूं, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। अब दूसरों के लिए अलग अलग सक्सेस होती है, ठीक है। तो हम उतने रिच नहीं है कि अगर हम अपना काम छोड़ दें और आराम से कहीं आराम करें, यहाँ से यूएस जाके घूमें फिरें, ठीक है। इवन अभी भी हम लोग जा सकते हैं यूएस, इतना तो पैसा है, मुझे पता है जितने लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है, बहुत सारे कॉइन दबा दबा के रखा है उन लोगों ने, मुझे पता है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं मतलब ये चीज़ें हैं आपके साथ भी। सो मल्टीपल अर्निंग होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं एक प्लान कर रहा हूँ आज, ठीक है, और ऑलवेज अपॉर्चुनिटी को गैदर करने की कोशिश, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी है वो फ्री में हो वो पैसे में हो, उसको गैदर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना पूरा टाइम दे दो,
जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जिस समय आप खाना खाते हो, जिस समय आप टीवी देखते हो, ठीक है, जिस समय आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर या टीवी दो चीज़ तो आप करते ही होगे, उस समय इन चीज़ों का यूज़ करो, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी को भी यूटिलाइज करने की कोशिश करो। तो आपको कम से कम 3 या 4, ठीक है, अगर आप ध्यान दे सकते हो तो, ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं दे सकते तो डोंट गो फॉर डैट, ओके, डोंट गो फॉर डैट। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ आपको, डोंट गो फॉर डैट। अगर आप फिर उसके लिए जाते हो तो आप मतलब ना आपको ये मछली हाथ लगेगी ना आपको वो मछली हाथ लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो, अगर आप कैपेबल हो, अगर आप बहुत कैपेबल हो कि आप ये कर सकते हो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये हमेशा बोला करो सुबह और शाम, तब आप कर सकते। गाइज ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। आई एम नॉट हियर कम फॉर जोकिंग, आई एम नॉट हियर कम फॉर कॉमेडी, ओके। ये चीज़ें वर्क करती हैं। जब आप बोलोगे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो अंदर से कुछ ऐसी शक्तियां हैं। आप शक्तियों पे बिलीव करते हो कि नहीं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आप गॉड पे बिलीव करते हो कि नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट या कि आप रिलीजन पे बिलीव करते हो कि नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आप किसी पर्टिकुलर भगवान पे बिलीव करते हो कि नहीं। इस सब चीज़ों की बात नहीं करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि नहीं, कि आपके पास कोई सी भी शक्तियाँ काम कर रही हैं या नहीं कर रही। मैं जिंदा हूँ, मैं इस चीज़ को अभी होल्ड किया हूँ, ठीक है, अपने मोबाइल को पकड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो कोई तो शक्ति होगी तभी तो काम कर रही है। अब इसका एक एग्जांपल ले लो, अगर कोई रोबोट है, ठीक है, कोई रोबोट है, ओके, तो कोई रोबोट है, वो अगर काम करता है तो उसके पीछे किसी शक्ति होती है, उसके पीछे शक्ति होती है इंसान की। इंसान उससे काम करवा रहा है तो वो काम कर रहा है, तो हमारे पीछे भी कोई एक शक्ति है जो काम करती है, ठीक है। तो वो उन शक्तियों को जब आप बोलते हो कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव दिस, आई कैन डू दिस एट दैट टाइम, एट दैट इवेंट, एट दैट डे, सो यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट, ओके। सो मोटिवेट योर सेल्फ, don't go for a motivational video, don't go for motivational song. Yes, you can listen, you can see. I'm not talking about that कि you don't see, you can see man, you can see, but don't go for that कि वहां से आपको क्या बोलते हैं शक्ति मिलेगी तो आप काम करोगे, वहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा तो आप काम करोगे। डोंट गो फॉर दैट। अपने इनर मोटिवेशन पैदा करने की कोशिश करो। Always try to born your own motivation man, own motivation. Self motivation जब होगा तब काम बनेगा, ठीक है। मैं अभी तक जितनी भी बात किया इस लाइव में, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पे, आपके एक्शंस पे, आपके सेल्फ मोटिवेशन पे। डोंट गो एंड सी कि अदर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेरा फील्ड जो था वो था इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं अपने इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ा क्योंकि मुझे बहुत कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। मतलब मुझे पसंद ही नहीं था, मैं कॉलेज भी नहीं जाता था, और इवन मैंने अपने सेकेंड ईयर के आसपास मैंने समझ लिया था कि मुझे मतलब मज़ा नहीं होता इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में बेकार था, आई एम ए ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरा लाइव देख रहे होंगे जो मेरे ही स्कूल और कॉलेज से हैं, सो वो मुझे जानते हैं अच्छे से। तो मैं उस टाइप का भी बंदा नहीं था कि मुझे पढ़ना पसंद था, बस मुझे इंटरेस्ट नहीं था यार कि इंजीनियरिंग में जाके ही काम करना है, ठीक है, इंजीनियरिंग ही करनी है, इंजीनियरिंग से ही आपको कुछ हो सकता है। आई डोंट लाइक, सो मैंने नहीं किया। मुझे बचपन में पता था कि आई कैन डू माई बेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, सो आई गो फॉर दैट, ओके। सो बात क्या होती है आप पे, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे एक्शंस ले सकते हो, ओके। वेट इन अ सेकेंड, वेट। So always depend on yourself, okay, try to be a best, और इनर मोटिवेशन को जगाओ, इनर मोटिवेशन को। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ऑलवेज रिपीट। जब आप सोने जाते हो, when you are going to sleep, so repeat. when you wake up when you wake up, so repeat, always repeat. You can do it, I can do it, I can do it, we can, we will, हाँ we can, we will, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑलवेज कहते हैं कि वी कैन, वी विल। सो आप वीडियोस देखते हो तो उनको फॉलो भी करो, ठीक है। वो बंदा ऐसा है कि वो बंदा 24/7 वर्क करता है, 24/7। सो वाई कैन वी डोंट डू, वाई वी कैन नॉट, वी कैन मैन, वी कैन, सो वाई नॉट।
किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग? कौन आएगा जो हमारी हेल्प करेगा? नो वन गाइज, नो वन। सबसे अगर कोई सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है तो वो आप हो। तो इंटरनल मोटिवेशन को जगाओ कि मुझे ये करना है, ठीक है। ये लाइव जो है ये एक वैल्यू देने के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। यस, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वीडियो मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। वी आर डूइंग वीडियो मार्केटिंग, ठीक है। मैं खुला बोलता हूँ, आई एम डूइंग वीडियो मार्केटिंग, बट आई एम हियर फॉर गिविंग वैल्यू, कि मेरे लाइफ से कुछ लोगों को वैल्यू हो सके, ठीक है। बिकॉज दिस टाइम सो मैनी पीपल्स आर फॉलोइंग मी एट माई यूट्यूब चैनल, एट माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक। ग्रुप जो है अपना वो 200 के पार हो चुका है। करीब 3 ग्रुप जो है लगभग ऑलमोस्ट 3 ग्रुप जो है अपने फिल हो चुके हैं मैसेंजर के। जो मैसेंजर में हैं वो जानते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो बाहर के हैं। तो अब क्या है, मैं कभी भी जो भी वीडियो बनाता हूँ, हाँ कुछ क्लिक बेट वीडियोज़ मैं बनाता हूँ अपने यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो वो एक ट्रिक्स है, वो एक ट्रिक है आगे बढ़ने के लिए। सबको पता है यहाँ रिंकू सर हैं, रिंकू सर को ही पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों रिंकू सर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, आपको क्लिक बेट यूज़ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता ग्रो होने के लिए? कमेंट में बताओ, सबको बताओ कि सबको पता चले। सो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और जा रहे हैं। आई थिंक बाद में देखेंगे या नहीं देखेंगे, डोंट मैटर, क्योंकि मैं यहाँ लाइक और कमेंट के लिए नहीं आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलवेज अपना इंटरनल मोटिवेशन पैदा करो। कभी भी दूसरों पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, कि वो करेगा तो फिर मैं करूँगा, वो करेगा। नो मैन, नो मैन, कोई नहीं करता यार, कोई भी नहीं करता आपके लिए, ठीक है। आपको अपने से खुद से करना है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग करनी है, ठीक है। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो उनके वर्ड्स को फॉलो करो। जे करो, क्या जे करो? मेरे कई दोस्त देखते हैं जे करो जे करो, उनको खुद नहीं पता जे करो क्या होता है। तो देखते क्यों? इंटरटेनमेंट करना है तो बीबी की वाइन्स को देखो जाके, ठीक है। इंटरटेन करना, अमित बढ़ाना को देखो, तो उनको क्यों देखते हो? जब आपको पता नहीं कि वर्डिंग के बारे में, जब आपको उस बंदे का पता नहीं कि वो बंदा कितना काम कर रहा है, वो कैसे अर्निंग कर रहा है, सो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, ये इंडिया में ही बहुत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के ही लोग जो हैं जिनको मनी का कदर ही नहीं है, ठीक है। मान लो आज वो हैं, मान लो आज कोई फेस्टिवल है, ओके। मान लो आज कोई फेस्टिवल है और एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है। एट दिस सेंचुरी हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता कौन सा फेस्टिवल कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, ओके। हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता। मान लो मैं यहाँ, आई एम नॉट फ्रॉम मेट्रो सिटी, ओके, बट जो दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर में जो लोग रह रहे हैं उनको मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। उनको बस अपने काम से मतलब है, ठीक है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं जाना चाहिए कोई फेस्टिवल मनाने या जाना चाहिए, मैं वो सब बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम, कि आप वेस्ट कर रहे हो कि यूटिलाइज कर रहे हो ओनली। तो अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो टाइम को, सो आपको जाने की बहुत जैसे एक फेस्टिवल, अब मान लो यार रावण ही है, ठीक है, रावण जला रहे हैं अपन, तो रावण जला रहे हैं अपन, कितने, 1 दिन जला लिए बहुत है, 2 दिन जला लिए बहुत है, लोग 4-4 दिन जाके जलाते हैं। सो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है। डांडिया बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं भी खेलता हूँ इवन, लेकिन अभी जैसा कि आपको बताया कि कुछ सालों से मैं अभी ये सब चीज़ नहीं करता। कॉलेज टाइम पे बहुत किया, उससे पहले बहुत किया है। तो लेकिन क्या होता है, ये सब चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। 1 दिन चले गए बहुत है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 9 दिन जाते हैं। इवन आप वो जितने दिन दशहरा होगा अलग अलग जगह वहाँ जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग दैट कि मैं ये सब के खिलाफ हूँ और मैं ये सब पसंद नहीं करता। सबको पसंद है इन्जॉयमेंट करना, क्यों नहीं पसंद है? रावण जला रहे हैं, इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, पसंद है। लेकिन टाइम की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब मैं एक समय में कॉलेज में था तो उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, बट थोड़ा टाइम लिया, मैंने चीज़ों को समझा, बहुत सारे लोगों से ऑनलाइन में मिला, तो वो अलग अलग अर्निंग्स उनसे पता चली कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। फर्स्ट डे से
मैं हर कुछ नहीं जान गया। फर्स्ट डे से मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट नहीं कर दिया, मैं फर्स्ट डे से ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट नहीं कर दिया, मैं फर्स्ट डे से अपने क्लाइंट्स बनाना स्टार्ट नहीं कर दिया, मैं फर्स्ट डे से मेरी टीम इंटरनेशनल नहीं गई, ठीक है। 1 साल 1.5 साल लगा, और अभी भी मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, ये लाभ आई एम नॉट 6 फिगर अर्नर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आई एम नॉट 6 फिगर अर्नर, बट आई एम ट्राइंग टू बी अ 6 फिगर अर्नर एंड आई एम ट्राइंग टू गेट द जे कर्व पे ही मैं पूरी बात कर रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ टाइम और वैल्यू की। तो गाइज अपने टाइम को समझो, ठीक है। हाँ ये सही है कि लोग आपको टाइम का पैसा नहीं देते, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या है उसका आपको पैसा मिलता है, ठीक है। आपकी क्या वैल्यू है, कैसे आप परफॉर्म करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। टाइम की कभी भी पैसे नहीं मिलते, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का, कि कुछ लोगों की डायलॉग है आई थिंक कि वो अपने टाइम का पैसा लेते हैं, ठीक है। तो उनके टाइम का पैसा नहीं, उनकी वैल्यू क्या है उसका पैसा मिलता है। अगर टाइम का ही पैसा लेते तो 9 to 5 करने वाले आज मिलीनियर होते, बिलीनियर होते। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बिलो, कमेंट खाली आप लोगों के लिए, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा बिलीनियर, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, ओवर टाइम करते हैं, लेकिन उनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती। और यहाँ जो हमारा फील्ड है, यहाँ लोग शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि एक नाइट में यू आर गोइंग टू बी अ किंग, यू आर गोइंग टू बी अ मिलेनियर, आई एम नॉट टॉकिंग, ठीक है, अबाउट दैट। बट यहाँ हमको शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वी आर बिल्डिंग अ बिजनेस। अगर आप किसी भी प्लान में काम कर रहे हो, डजेंट मैटर किस प्लान में आप काम कर रहे हो और कौन सा प्लान कर रहे हो आप, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन ये याद रखो कि आप एक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, आप एक सीरियस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक सीरियस बिजनेस आप बना रहे हो, और इस बिजनेस से आप 0 to हीरो बनोगे। और एक और मिथ है लोगों का कि लोग कहते हैं कि वो फ्री में स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम फ्री में स्टार्ट कर सकते हो ब्रो। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ्री में हो रही है, इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री में अर्निंग कर रहे हैं। बट फ्री में जब आप अर्निंग करते हो तो आपको अपने एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, अपना टाइम ज़्यादा देना पड़ता है उन चीज़ों को सीखने के लिए। अब मान लो मैं SMM करता हूँ, ठीक है, तो मुझे नॉलेज नहीं है इंस्टाग्राम की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें डीपली जाके स्टडी करूँगा कैसे काम करता है कैसे नहीं करता, तो मैं नहीं जान पाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। जान जाऊँगा, बट मुझे टाइम लगेगा उन चीज़ों को गैदर करने में, उन चीज़ों को सीखने में मुझे टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं अब कुछ पैसे दे के कोर्सेज खरीद लूँ, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोर्सेज खरीदो जाके, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि कोर्सेज खरीद लूँ, तो वहाँ मैं अपना टाइम सेव कर लेता हूँ और मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ जाता हूँ, तो वहाँ मुझे एक बेनिफिट मिलता है। ओके, सो अपने टाइम को भी सेव करो, टाइम को भी थोड़ा वैल्यू दो और फिर आगे बढ़ो। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस थिंग। और जे करो, लास्ट में अब बोल दूँ मैं, जे करो का, जैसा कि मैंने कहा, हमेशा जे करो, पाने की कोशिश करो। और जे करो कैसे जाएगा उसका एक ही तरीका मैं बताता हूँ आपको, जे करो, ठीक है। और गाइज जो मैं तरीके बता रहा हूँ ना, वो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ सबसे पहले। और सबसे बड़ी चीज़, ये तरीके हमेशा यूज़फुल हैं और हमेशा यूज़फुल रहेंगे। आप कितने भी लोगों से पूछ सकते हो। तो आपको जे करो के लिए हर चीज़ों को ऑटोमेशन पे लाना है। ऑटोमेशन, व्हाट इज़ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन यानी कि अगर मैं 10 दिन आज यहाँ काम नहीं करता हूँ, मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में 10 दिन काम नहीं करता हूँ, तो वो प्रोजेक्ट स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट काम करते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ठीक है। और कभी भी मतलब दूसरों के लिए, या बोलो कभी भी दूसरों के अप्रिसिएशन, एडमायर पे काम मत करो, ठीक है। कि वो मुझे बोलेगा कि यू आर डूइंग ग्रेट, या वो मेरे फोटो को लाइक करेगा सो यू आर द किंग, यू आर द हैंडसम, यू आर द क्वीन। नो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू आर ऐशिंग योर ऐश। ओके, बस डैम कर रहे हो, अपने पर्सनैलिटी को आप डैम कर रहे हो। सो डोंट गो फॉर द लाइक, डोंट गो फॉर द कमेंट, डोंट गो फॉर द एडमायर। ओके, आपको ज़रूरत नहीं है यार किसी को बोलने की कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत हैंडसम दिखते हो, या आप बहुत बड़े क्वीन हो, आप बहुत बड़े ब्यूटीफुल, आप बहुत बड़े किंग हो, आप बहुत बड़े रिच हो। किसी को ज़रूरत नहीं है बोलने की। अपनी इंटरनल चीज़ को देखो। आप अगर आप कोई फ़ोटो डालते हो, मान लो एट दैट
जनरेशन अगर कोई फोटो डालता है, अगर उस पर लाइक नहीं आता तो वो 10 बार वो बंदा क्लिक, मेरे ही दोस्त हैं यार, वो 10 बार अपने फोनों को खोलते हैं, लाइक नहीं आया, इतना लाइक हुआ, इतना लाइक, क्या मैटर, क्या करता है, मैं कुछ नहीं मैटर करता लाइक। जो ये लाइक कर रहे हैं, जो मतलब एक बिजनेस से नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक सिंपल फार्मूला से बोल रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस में तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि एंगेजमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आपका CTR है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार 10 बार 20 बार 25 बार अपने मोबाइल को देखते हैं खोल खोल के कि लाइक आ रहा है, लाइक आ रहा है, लाइक नहीं आ रहा है, कमेंट आ रहा है, कितने शेयर हुए। सो डजेंट मैटर यार कितने शेयर हुए, कितने लाइक हुए, ये सब फालतू की ही चीज़ें हैं। अगर मैं बोलूँ तो आपको बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं, ये आपको कुछ भी वैल्यू नहीं देती। आप लाइक लेके क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। जो लाइक कर रहे हैं वो आपको सही से जानते नहीं हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सो डोंट गो फॉर एडमायर कि आपको कोई कुछ बोलेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आप करोगे, अपने लिए करो, आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए करो, ओके। एक ये चीज़, और जे कर्व जो मैंने बोला उस पर ध्यान रखो, एक्शंस लो, डेली एक्शंस लो, डेली अपने टाइम टेबल्स बनाओ। हाँ, तो डेली अपने जो टाइम टेबल्स हैं उनको बनाओ और उस टास्क पे काम करो। अगर वो आप पहले दिन नहीं कंप्लीट कर पाते हो दूसरे दिन कंप्लीट करो। ऑटोमेशन पे तब जाएगा कि ऑटोमेशन पे बिजनेस आपका पहले दिन से नहीं जाएगा, ठीक है, बिजनेस हो या कोई भी काम हो पहले दिन से नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले दिन से नहीं जाएगा तो करना क्या है, करना ये है कि आपको बहुत काम करना है। 6 महीने लो, एक बिज़नेस को बिल्ड करो, फिर दूसरे बिजनेस में जाओ, ठीक है। ऐसे करके 2-3 बिजनेस बनाओ, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे बनाओ, ये नहीं कि 10 रुपये इधर फंसा दिए, 15 रुपये उधर फंसा दिए, अच्छे लेवल पे बनाओ, ठीक है। अगर वीडियोस बना सकते हो तो यूट्यूब करो, ठीक है। फेसबुक पे पेज बिल्डिंग करो, ठीक है, अलग अलग ब्रांड के पेजेस बनाओ। और फेसबुक पे नहीं तो इंस्टाग्राम पे बनाओ। इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी है, नहीं पता तो मुझसे पूछ लो, आई कैन गाइड यू, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो बोल रहा हूँ, बिना टाइम के, और अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो, मतलब फ्री टाइम है तो आप इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू गैदर कर सकते हो। सो पहले एक बिज़नेस बनाओ, 6 महीने उस पर काम करो। अगर टॉप फ्योर कर रहे हो तो 6 महीने दम मार के काम करो, दम मार के, मतलब घुस जाओ टॉप फ्योर में, एक एक चीज़ देखो, एक एक चीज़ को रिसर्च करो कैसे काम कर रही है, पुट डाउन ऑन द पेज, डीपली जाओ, स्टडी करो, ठीक है। निकालो कि कितने टाइम में आप इतना रिजल्ट लेके आ पाओगे, कितने टाइम में नहीं ले पाओगे। फेल हो जाते हो, डजेंट मैटर, फिर से काम करो, ठीक है। और डोंट गो फॉर ऑलवेज मनी, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, आई नो मनी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बट डोंट गो फॉर ऑलवेज मनी, ठीक है। मनी आएगा, बहुत पैसे आएंगे। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि पैसे नहीं आ रहे, वाई आर यू डूइंग दिस, ठीक है, होता है शुरू शुरू में पैसे नहीं आते हैं। सो क्विट नहीं करना आपको। अगर आपको भरोसा है कि वन डे यू आर गोइंग टू हिट, सो डोंट क्विट। वन डे यू आर गोइंग टू हिट, सो डोंट क्विट। सो ऑलवेज ट्राई टू बी बेस्ट, ऑलवेज ट्राई फॉर द जे कर्व, ऑलवेज ट्राई टू ऑटोमेट योर बिजनेस, ठीक है। क्विट नहीं करना, और क्विट नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ को पकड़ के उसके साथ लगे रहना है। क्विट नहीं करना है इसका मतलब सही चीज़ पे काम करना है और तरीके से काम करना है, उस पर बिलीव करना है। जब तक बिलीव नहीं करोगे तो कंसीव नहीं करोगे, कंसीव नहीं करोगे तो अचीव नहीं करोगे, समझे। मतलब ये कि पहले आप बिलीव करो, फिर उस चीज़ को कंसीव करो। कंसीव मतलब मैंने जो कहा, आई विल, आई कैन। सो उस चीज़ को कंसीव, बिलीव करने के बाद अपने दिमाग में कंसीव करो, देन यू आर गोइंग टू अचीव, ओके। So first believe, then achieve, and then conceive. First believe, then conceive, and then achieve. Okay. So ये सब चीज़ों को फॉलो करो, फॉर्मेट लो, आराम से काम करो, ज़्यादा जल्दी भागो मत। इसका मतलब ये नहीं कि जे करो के पीछे मत भागो, जे करो के पीछे भागो, जे कर वही चाहिए अपने को। वो ज़माना गया जब लोग साइकिल और स्कूटर से काम चला लेते थे। परफेक्ट मनी कब तक आएगा? हाँ ब्रो, मैं बताता हूँ परफेक्ट मनी कब तक आएगा। सो वो ज़माना गया जब लोग काम चला लेते थे कि स्कूटर, साइकिल, ठेला, रिक्शा, ये सबसे काम चल जाए, वो ज़माना गया। ये है 21st एरा, ठीक है। सो यहाँ आपको हर चीज़ ऑटोमेट चाहिए, हर चीज़ फास्ट चाहिए, होता है, सब कुछ होता है,
चाहिए कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, हर कुछ फास्ट चलेगा, हर कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा, बस आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, हर कुछ ऑटोमेटेड होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। जे कर को भी पाने के लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है, और जे कर पाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि डेली आप अपना काम करो, डेली अपना वर्क करो। और आज का जो ये लाइव है ये काफ़ी लंबा हुआ, और मुझे लगता है कि सबको सबके आंसर मिल गए होंगे। जब भी इस वीडियो को देखना, कल देखना, परसों देखना, नरसों देखना या मिडनाइट में देखना, पूरा देखना, वैल्यू लेना और मुझे बताना कमेंट में कि कोई वैल्यू मिला या नहीं मिला, ठीक है। और भाई टेलीग्राम पर कैसे काम कर सकते हैं और परफेक्ट मनी कब आएगा? सो गाइज, परफेक्ट मनी जो है वो आएगा आई थिंक दिसंबर में या 2019 में, ठीक है। और टेलीग्राम पे कैसे काम कर सकते हैं? तो टेलीग्राम भी एक यूट्यूब है, मान लो, ठीक है। यूट्यूब मतलब जैसे वहाँ यूट्यूब में सब्सक्राइबर होते हैं, टेलीग्राम पे भी आपकी टीम होती है, ठीक है। वहाँ पर भी लोगों को ले जाना पड़ता है, वहाँ पर भी अभी जो टेलीग्राम था वो पहले इतना नहीं था मार्केट में, लेकिन जब क्रिप्टो का गेम चल रहा था लास्ट ईयर, सो एयर ड्रॉप, बेसिकली एयर ड्रॉप्स का जब गेम चल रहा था लास्ट ईयर, सो बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि टेलीग्राम ऐसे यूज़ होता है, ऐसे यूज़ होता है, यू कैन डू दिस, यू कैन गेट दिस फ्रॉम टेलीग्राम। सो टेलीग्राम मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगता, बट अगर आप टेलीग्राम में काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाना है, और वहाँ से आपको अपनी लिंक उठानी है और अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना है, और वहाँ से अपने को ले जाना है, वहाँ तक लोगों को ले जाना है, ठीक है। अलग अलग आप एयर ड्रॉप बोल के शेयर करो, या आप बोलो आप क्रिप्टो, अगर आप क्रिप्टो करते हो, मतलब ऑलवेज ट्राई टू गिव वैल्यू, ठीक है। फालतू में लोगों को नहीं बुलाना, ऑलवेज ट्राई टू गिव वैल्यू। जब आप वैल्यू दोगे तो लोग खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि शुरू में ना आए और कुछ दिन तक ना आए, बट जब वैल्यू आप देना स्टार्ट करोगे तो लोग डेफिनेटली आने वाले हैं। कुछ भी करो, लोग आएंगे, तो वैल्यू दो। और टेलीग्राम पे आप ऐसे ही अलग अलग जगह लिंक को शेयर करो अलग अलग ग्रुप्स में, और वहाँ से लोगों को उठाओ और अपने टेलीग्राम पे ले जाओ। और इससे क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे लोग रहते हैं तो आपके पास कोई भी इन फ्यूचर प्लान आता है तो आप उन्हें दिखा सकते हो, अगर वो उन्हें अच्छा लगे तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और आपका परफेक्ट मनी मैंने बता दिया है। सो ट्राई टू फोकस ऑन स्ट्रेटजीज, ठीक है। बनाओ, पॉइंट टेबल बनाओ और डेट टेबल बनाओ, एक्शंस लो, मैसिव एक्शंस लो, ऑलवेज ट्राई टू गेट द जे कर्व, ठीक है। और ये मिथ निकाल दो अपने दिमाग से कि चीज़ें आजकल स्लो होती हैं। चीज़ें आजकल स्लो नहीं होती हैं, आजकल चीज़ें फास्ट होती हैं। वो ज़माना गया जब चीज़ें स्लो होती थी, अब ज़माना है फास्ट का। फास्ट चलो और चीज़ों को फास्ट करो, डोंट गो फॉर लिटिल थिंग्स एंड सो लाव स्लो, ओके, गो टू फास्ट। अब आया है ज़माना मेट्रो का, अब आया ज़माना बुलेट ट्रेन का। इंडिया में जब बुलेट ट्रेन लॉन्च हो सकता है, जब बुलेट ट्रेन की बात हो सकती है, तो आप भी अपने में बुलेट ट्रेन की बात कर सकते और उसको अचीव करो मैन। टीम कैसे बनाए ब्रो? टीम बनाने के लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियो यार दे रखी है, फिर भी आज टीम पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। टीम कैसे बनाएं? टीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनना है, ठीक है। आपको बनना मतलब आपको एक्टिव रहना है, और टीम को एक जगह सेटल करो। लाइक कहाँ सेटल करोगे? अपने मैसेंजर पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने, अगर आप अपना नंबर दे सकते हो लोगों को तो व्हाट्सएप पे, ठीक है। वहाँ लोगों को कलेक्ट करो और लोगों को वहाँ रखो, ठीक है। एवरी टाइम उनको अपडेट करो कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें बदल रही हैं, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये चीज़ें वैसे होती हैं। अपडेट करो और उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करो, एज आई एम डूइंग नाउ, जैसे मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी कन्वर्सेशन है, 1-to-1 कन्वर्सेशन है, ओके। वी आर डूइंग 1-to-1 कन्वर्सेशन, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? पुट डाउन बिलो, लिखो, तभी तो इंगेजमेंट बढ़ेगा वीडियो पे, तभी तो वीडियो और शेयर होगी। सो पुट डाउन बिलो। So engagement, conversation is very important. Always try to be
ऑलवेज एक्टिव रहना है आपको, ओके। और टीम के साथ ऑलवेज 1-to-1 कन्वर्सेशन करो और टीम को ऑलवेज अपडेट करो कि ऐसे ऐसी चीज़ें करनी है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताया तो आप अपने टीम को जाके बताओ कि ऐसे ऐसी चीज़ें काम में आती हैं, तो वो जब आपसे वैल्यू लेंगे तो आपका वैल्यू वो समझेंगे और फिर वो भी उस चीज़ से, उस फास्ट से ग्रो होंगे। अब टीम की बात कर दी हो तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो जे करो की हम लोग बात करते हैं और जो ऑटोमेशन की हम लोग बात करते हैं, वो चीज़ आती है टीम से। अगर आप सिंगल काम कर रहे हो तो यू आर डूइंग द जॉब, गो एंड हेल योर जॉब। सो अगर आप सिंगल काम कर रहे हो तो आप एक जॉब कर रहे हो, सो डोंट ट्राई टू डू जॉब, वी आर इन बिजनेस, सो ट्राई टू बी अ बिजनेस मैन एंड अपने दिमाग को एक्सप्लोर करो, ट्राई टू बी अ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर को एक चीज़ देते हो, लाइक दिस पेन, ओके, अगर मैं ये पेन एक एंटरप्रेन्योर को देता हूँ तो वो क्या करेगा, इस पेन की ढक्कन भी बेचेगा, इस पेन का स्याही इंक, ओके, हिंदी प्रॉब्लम, सो इंक भी बेचेगा और इस पेन को भी बेच देगा। मतलब अगर ये 10 रुपये में आती है तो वो 16 रुपये में बेच देगा। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अपने माइंड को यूटिलाइज करो, एक्सप्लोर करो, ऑलवेज ट्राई टू बी एक्सप्लोर। जरूरी नहीं है यार अगर ये रास्ता वहां जाता है तो आप इसी रास्ते से जाओ, आप इसमें टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाओ, आप इसमें शॉर्टकट बनाओ, आप इसमें पुल बनाओ। डोंट गो फॉर दैट, द हेल इज गोइंग ऑन फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। You don't need to go, man. You don't need to go. You are in 21 era. I'm saying you are in 21 era. Don't go for that. You are 19 era, 70 era. You are a young kid. You are a young generation. We are a young generation. So always try to be a massive tycoon at every field. I'm talking about the business, but I'm talking about the every field also. Okay, so always try to explore your mind, always try to be a fast mover. We don't need to fast mover, we don't need fast mover, we need fast mover. हमें तेज चलने की ज़रूरत है, सबसे पहले आने की, सबसे पहले करने की ज़रूरत नहीं है। We need to be a fast mover, so always try to be a fast mover. Then आपकी चीज़ें ऑटोमेशन जाएंगी, then आपकी चीज़ें एक्टिव एक्शंस में कन्वर्ट होंगी और यू विल ग्रो। ओके, सो ऐसे आपकी टीम चलेगी और ऐसे आप चलोगे। सो गाइज मेरा जो की है वो यही है कि अगर सक्सेस होना है ऑनलाइन में, सो एक्टिव रहो, ऑटोमेशन पे चीज़ों को ले जाओ, जे करो को गैदर करने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू बी अ फास्ट मूवर, ट्राई टू बी अ फास्ट मूवर। अगर आप फास्ट मूवर जब बनोगे, मूवर, ओके, तो जब फास्ट मूवर आप बन जाओगे सो चीज़ें खुद ब खुद आपको मिलेंगी। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है।